गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। अब तो कि क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हो गए। तो अब अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग में पासा, ठीक है। तो अपन ने पासा देख लिया था, पासे का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था कि पासा क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये भी देख लिया था कि जब पासा सिंगल पासा अपन को दिया हुआ, ठीक है, और उसको उसके अंदर एक यूनिट डिफरेंट यूनिट हो, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड क्या आएगा। फिर सेकंड अपन ने क्या दिया था, देखा था कि भाई जब दो पासे दिए हुए हों, ठीक है, दो पासे दिए हुए हों और दोनों में एक नंबर है ना जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो जो नंबर कॉमन है उसके अपोजिट साइड क्या आएगा, ठीक है। तो वो अपन ने देख लिया था, यहाँ तक देख लिया था, मतलब अपन ने 2 टाइप्स कवर कर लिए थे। अब थर्ड आता है कि जब दोनों जब फिर एक और देखा था अपन ने, थर्ड देखा था कि भाई जब दो डिजिट सेम हो, जब दो डिजिट सेम हो, ठीक है, जैसे 6 3 1, ठीक है, तो इन 3 और 1 के अपोजिट साइड क्या आएगा, ठीक है। तो अपन ने देख लिया था। अब अपन नेक्स्ट 4th टाइप अपना कि जब दो डाइस दिए हुए हो और दोनों के अंदर डिफरेंट डिजिट हो, मतलब कॉमन नहीं हो। जैसे इनमें तो कॉमन थे, इसमें भी कॉमन था, इन दोनों में तो कॉमन थे और इसमें भी कॉमन थे। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि जब दोनों डिजिट, दोनों पासे के अंदर डिजिट सेम ना हो, ठीक है। 4 टाइप जब सभी संख्याएं अलग अलग हो, संख्याएं अलग अलग हो, ठीक है, मतलब जब सभी संख्याएं अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, तो 1 2 और 3, ठीक है। जब संख्याएं अलग अलग हो तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इनमें अपन को दो पासे दिए हुए होंगे, ठीक है, जैसे 2 3 1 और एक ये पासा है जिसके अंदर दे रखा है 5 2 4 6 और 5। अब देखना इस टाइप्स में क्या होता है कि जब डिजिट अलग अलग दिए हो ना, तो इन दोनों में जो दोनों पासे है ना, एक तो ये और ये, इनमें या तो है ना जो ये स्टैंडर्डाइज होगा, दोनों स्टैंडर्डाइज होंगे, या फिर दोनों नॉन स्टैंडर्ड होंगे। ऐसे नहीं है कि भाई एक स्टैंडर्ड दे दिया एक नॉन स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि जब, तो अपन को ये पता है कि भाई स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, 7 होता है। तो अब इसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी, 3 के अपोजिट 7 होने के लिए कितनी आएगी, 4 आएगी ना। तो इसके अपोजिट साइड ये हो गया और इसके अपोजिट साइड ये हो गया और इसके अपोजिट साइड ये होगा, मतलब 3 का 1 और 1 का अपोजिट साइड 6, ठीक है, और 2 के अपोजिट 5, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब और देखते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या लिखें कि इस प्रकार के पासों में
तुलना हमेशा SD और SD में होगी या फिर नॉन SD और नॉन SD में होगी। मतलब दोनों ही या तो स्टैंडर्डाइज होंगे या फिर दोनों ही नॉन स्टैंडर्डाइज होंगे। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, चलो इसके अंदर एक छोटी सी लाइन और लिखना कि जब दो पासों की तुलना जब दोनों पासे स्टैंडर्डाइज होंगे तो इनकी विपरीत फलकों का योग सेवन होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्डाइज के लिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में नॉन स्टैंडर्डाइज और देख लें। ठीक है, ठीक है, अब जब नॉन स्टैंडर्डाइज हो, ठीक है, 1, 6 और 5। ठीक है, और सेकंड क्या है 2, 4 और 3। अब अपन को ये पासा कैसा दिख रहा है? ये पासा नॉन स्टैंडर्डाइज है ना, क्योंकि सामने के फलकों का योग कितना हो रहा है? किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो रहा है ना। इधर भी 7 हो रहा है, इधर भी 7 हो रहा है, तो क्या होगा? विपरीत फलकों का योग। अब इसका विपरीत कर दो कि जब स्टैंडर्डाइज था तो उसके अंदर अपन को पता था कि भाई दो फलकों का योग है ना जो 7 होता है, तो इसका 6 और 1 7 हो रहा है और इसका 4 और 3 7 हो रहा है। तो मतलब ये क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में कैसे पता करेंगे अपन? अब देखो मैं इसको थोड़ा एक क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन है 1 के अपोजिट क्या है? 1 के विपरीत क्या है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन लिखता हूं मैं। फाइव, सी है 1 और डी है 3। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकंड टाइप का मतलब कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है? ए क्या है? ए हो गया 6, बी हो गया 3 और 4, सी हो गया 2 और 4 और डी हो गया 2 और 3 और 4। ठीक है, तो अब इनमें से अपन देखते हैं एक और बताओ। ए है 3, बी है ए है 6 और 5, 6 है 3 और डी है 3 और 4। ठीक है, ये ऑप्शन है अपने। अब इसको अपन ऑप्शन से करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 1 के अपोजिट पूछा है ना, तो ये 1। अब ये देखिए कि 1 के अपोजिट
क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 6 नहीं आएगा ना, क्योंकि सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना, मतलब 6 नहीं आएगा। उसके बाद 5 नहीं आएगा, भाई इसका सम भी नहीं हो रहा और ये सामने भी है, तो सामने और अपोजिट साइड वही फलक थोड़ी होंगी। अब उसके बाद 1 का 1 भी नहीं होगा। अब बच गए कौन कौन से, 2, 3 और 4, ठीक है। ये आ सकते हैं। अब अपन को कंफर्म तो है नहीं कि भाई 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। अब देखिए, अब हम इसको अपन ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से कैसे होगा। भाई ए के अपोजिट 6 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन गलत, बी के अपोजिट 5 नहीं आ रहा तो गलत, सी के अपोजिट 1 के अपोजिट 1 थोड़ी होगा, ये भी गलत। तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया, 3 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए के अपोजिट 6 नहीं होगा और बी के अपोजिट बी में ए के अपोजिट कितना होगा, 3 और 4, मतलब हो सकता है लेकिन 2 भी तो हो सकता है, तो ये भी गलत है। 2 और 4, 3 भी तो हो सकता है, ये भी गलत है। 2 और 3 और 4, मतलब ये आंसर। अब थर्ड देखो, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म थोड़ी है, अपन श्योर थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई 3 होगा, तो 3 और 4, ठीक है। तो ये कोई डाइस है, ये डाइस है और एक ये डाइस है, ठीक है। ये 2 डाइस है, इसके अंदर अपन को दे दिया 5, 2, 3, ठीक है, और एक दे दिया 1, 6, 4, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को पूछ रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन 3 के अपोजिट क्या आएगा, सॉरी इसको ऐसे लिखो उन्हें 6 और 4, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या आएगा, ऑप्शंस लिखो, ऑप्शंस है 5 ए 5, बी है 2, सी है 3 और डी है 4, ठीक है। और सेकंड देखते हैं अपन, ए है 5, बी है 3 और सी है 1 और 4, ठीक है, और डी है कैन नॉट बी डिफाइंड, सी एंड डी, ठीक है। और थर्ड में है, ए ऑप्शन है 1 और 6, ठीक है, बी है 5 और 2 और सी है 1 और 4 और डी है 1 और 4 और 6, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे अपन, देखिए 3 के अपोजिट क्या आएगा, भाई ये तो अपन को पता है कि एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी है, ठीक है। तो दोनों नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, कंपेयर दोनों नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बीच में हो रही है। तो अपने क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 3 के अपोजिट साइड क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 के अपोजिट साइड क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, एक बार कॉर्नर में देख लेते हैं। 3 के अपोजिट साइड क्या क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि सामने की फलक है, 5 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या क्या, संभावना किस किस की है, 1 की और 4 की और 6 की, ठीक है। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट में ऑप्शंस क्या क्या है, 5 नहीं आएगा, कट गया, बी 2 भी नहीं आएगा क्योंकि सामने की साइड है, और सी 3 है तो 3 आएगा, नहीं आएगा।
4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 4 दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए है 5 नहीं आएगा, बी है 3, भाई 3 के अपोजिट 3 थोड़ी आएगा, और सी है 1 और 4, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अब श्योर थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई 1 और 4 ही आएगा, ये भी नहीं, तो मतलब अगला ऑप्शन क्या है, सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, तो ये आएगा, मतलब अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई कौन सा आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ए है 1 और 6, 1 और 6, 1 और 6 हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, बी है 5 और 2 नहीं होगा, 1 और 4 हो सकता है, लेकिन 1, 4 और 6 तीनों है तो तीनों ही। अब यहाँ पे कुछ और चेंजिंग होती तो ये आ जाता, ठीक है, 1 और 6, यदि यहाँ पे कुछ और चेंजिंग होती तो और कुछ आता, ठीक है, आ गए समझ में। अब देखिए, फिर भी एग्जामिनर आपन को बोले कि भाई नहीं, मेरे को तो कंफर्म ही बताओ कि भाई 3 के अपोजिट साइड क्या आएगा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए जो भी साइड्स है ना उनका सम 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जो ऊपर वाली साइड्स है ना उनको तो अपोजिट, जैसे 5 है तो 5 के अपोजिट तो 1 आएगा, ठीक है, और 2 के अपोजिट 4 आएगा, ठीक है, और 3 के अपोजिट क्या आएगा, बच गया क्या, 6, ठीक है, तो मतलब 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6, अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने ये देख लिया, अब कि मतलब जब गण 2 या 2 से अधिक दिए हुए हों, भाई 2 तक तो अपन ने देख लिया, अब चलेंगे कि जब डाइस मोर देन 2, 2 से अधिक हो तो क्या करेंगे, जब पासे 2 से अधिक दिए हों, ठीक है। अब देखिए, जब पासे 2 से अधिक दिए हुए हों तो इसके अंदर अपन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड का करते थे ना, ऐसे ही करेंगे कि भाई 3 डाइस दिए होंगे तो उनमें से है ना कोई भी 2 कॉमन होंगे, या तो फर्स्ट और थर्ड कॉमन होगा, या फिर फर्स्ट और सेकंड कॉमन होगा, या फिर सेकंड और थर्ड कॉमन होगा, मतलब कोई भी 2 कॉमन होंगे उसके अंदर, ठीक है, उनमें से ही अपन अपोजिट साइड, ठीक है, जब 2 पासे समान हो, कोई भी 2 पासे ऐसे लिए जाते हैं जिनके अंक समान हो, ठीक है, और इसके पश्चात एक अंक समान के विपरीत वाला नियम लगाकर विपरीत फलक का पता करते हैं, ठीक है, मतलब जब कोई भी 2 पासे हैं उनमें से समान अंक वाले कोई भी 2 पासे लेते हैं, ठीक है, इसके पश्चात एक अंक समान वाला नियम लगाकर उसके अपोजिट साइड का पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 3, 6, 2, ठीक है, सेकंड वाला है 2,
362 और 5 156, ठीक है। और सेकंड क्या है 1 3 और 4, ठीक है। जैसे अपन को क्वेश्चन में दे दिए 3 पासे दे दिए, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी समान अंक वाले 2 पासे उठा लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये दोनों उठा लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 लिख दिया मैंने। अब क्या बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। 6 के बाद 2, 6 और 2, ठीक है। इधर ही ऐसे भी चलो 3 4 के बाद 1 और 1, ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा कि भाई 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो कौन सा नंबर शो नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा ना, फाइव आ जाएगा 3 के विपरीत, और 6 के विपरीत 4 है, और 2 के विपरीत 1 है, ठीक है। चलते दिया हो जब 2 पासे दिया हो, जब 2 से अधिक दिया हो, ऐसे 3 का होगा, ऐसे ही 4 का होगा। अब नेक्स्ट अपना टाइप है कि जो भी फलक है ना, जैसे कि ये है 6 है, 3 है और 2 है, इसके अंदर अपन को जैसे 3 छुपा लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे पूछेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अपन। पासे में अंक ज्ञात करना, ठीक है। जैसे ठीक है, सेकंड पासा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, तीन पासे दे दिए, अब अपन इसको एक पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी 2 पासे उठा लो, उठाओ। जैसे मैंने ये दोनों पासे उठा लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 कॉमन ले लिया मैंने। अब इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 2, और इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3, ठीक है। अब ये उठाओ 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 आएगा, 1, और 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5, ठीक है। तो 6 के अपोजिट साइड कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा दिख नहीं रहा है, 4 आएगा ना। 6 के अपोजिट साइड कौन सा आएगा, 4, ठीक है। तो अपन अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये अपन को डिजिट फाइंड करना है, तो अब कॉमन देखते हैं अपन, मतलब ये क्या है, अब इसमें और इसमें देखते हैं कि 3 है 2 है, 3 है 2 है, और इधर 3 और 2 ऐसे है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अपन 2 उठाते हैं सबसे पहले, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 के अपोजिट क्या आएगा भाई, इस 2 के अपोजिट इधर तो देखिए, इधर तो 1 आ गया इसके अपोजिट, और 3 के अपोजिट 5 आ गया, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा ना, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर देख लो, 3 के अपोजिट इस साइड तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 2 के अपोजिट क्या था, 1 था, ये 1 आ गया। अब क्या बच गए, 6 और 4 बच गए ना,
तो अपन को यही पता करना था भाई 6 तो अपन को 2 से पहले 6 आ रहा है, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्ट, क्योंकि ये 3 पहले 2 आ रहा है और इधर बाद में आ रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलो ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब करते हैं अपन थोड़ा सा साइन वाला क्वेश्चन, साइन दिए हुए होंगे। और अपन को ये साइड्स पता करनी है। ठीक है, ये साइन दे दिए और अपन को ये साइड्स पता करनी है, तो कैसे निकालेंगे अपन? कॉमन उठा ले भाई, ये दोनों उठा लेते हैं क्योंकि दोनों कॉमन, इसमें डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो ऐसे ही डिवाइड उठा लिया मैंने। डिवाइड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? इक्वल का साइन, और इक्वल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्राइंगल का साइन, त्रिभुज का निशान है। ठीक है, अब इनके ऐसे इसका उठा लें, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद सर्कल। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई डिवाइड के अपोजिट साइड क्या आएगा? भाई इक्वल के तो आ गया, इक्वल के अपोजिट आ गया x, मतलब मल्टीप्लाई, और ट्राइंगल के अपोजिट सर्कल, तो डिवाइड के मल्टीप्लाई के। अब देखिए इसके अंदर साइड्स दी हुई है, तो ये ना क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड के इक्वल टू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई यहां पे कौन सा आएगा? भाई यहां पे साइन पूछ रहा है ना, तो अब देख लो, कंपेयर करो, डिवाइड के अपोजिट इधर तो ये आ गए, और ट्राइंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी? ट्राइंगल के अपोजिट सर्कल। ठीक है, और इक्वल के अपोजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसमें डिवाइड कहां पे आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या आएगा? इसके इक्वल में ये आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? भाई उसके अंदर तो क्या था कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, इसके अंदर देखिए कहां पे हो? सर्कल, ये रहा सर्कल। सर्कल के अपोजिट क्या था? ट्राइंगल। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या था? डिवाइड। तो इन दोनों को बच गया। ठीक है, तो आएंगे किस में से? अब उसके एक क्लॉकवाइज चलेंगे अपन, डिवाइड के बाद में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो, इसी के लिए यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपन ने क्लोर डाइस के लगभग सभी टाइप्स कवर कर लिए। अब इसके बाद आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस का सेकंड पार्ट है क्लोर डाइस, वो ओपन डाइस। ठीक है, खुला
पासा, देखिए खुला हुआ पासा, खुला पासा, ठीक है। अब से पहले अपन क्या देख रहे थे कि बंद पासा देख रहे थे, ऐसे होता था, ठीक है। ऐसे देख रहे थे, लेकिन खुला पासा क्या होता है, ये है एक खुला पासा, ठीक है। ये एक खुला हुआ पासा है, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए कुछ लेके भी आया हूं आज, इसे बोलते हैं खुला हुआ पासा, ठीक है भाई। अपने पास ऐसा है, अपन को ऐसा करना है, ठीक है। तो मतलब 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 4 क्या आएगा, और 3 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपना खुला हुआ पासा है। इसके अंदर यदि अपन इसको क्लोज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, सभी साइडें फोल्ड हो जाएंगी और ये अपना बंद पासा बन गया, ठीक है। अब इसके एक साइड से देखोगे तो 1 साइड दिखाई देंगी, ठीक है। यदि कॉर्नर से देखोगे, ठीक है, यहां से, तो 1 2 3 3 साइडें दिख रही हैं, सॉरी 1 2 और 3 साइडें दिख रही हैं, ठीक है। और खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं और भी। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि जो भी बाहर निकली हुई साइड है ना, जैसे ये और ये, मतलब ये अपोजिट होंगी। 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, मतलब एक अंक छोड़ के एक अंक अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल। और 6, ठीक है। जो भी बाहर निकली हुई साइड्स होती है ना, ये इसके अपोजिट होंगी। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6, ठीक है। एक साइड छोड़ के एक, 4 के एक साइड छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2। 4 के अपोजिट साइड क्या आएगी, 2। और 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3। यही ओपन डाइस है, ठीक है। और करते हैं अपन, जैसे ठीक है, और 1 और 4 कितनी साइड्स होगी, 5 और एक और ले देते हैं, 3, सॉरी। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या पता चलेगा, इसके अपोजिट 1 छोड़ के 1, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6, और 1 के अपोजिट 4, ठीक है। ये हो गया। 3 के अपोजिट 2, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और देखें, सिक्स आ गए। बार बार वाले को एक साइड कर लो, ये इसके अपोजिट रहेंगे, ठीक है। और 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4। कोई समस्या, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चले,
अब देखिए ये तो क्या था कि भाई एक ही बाहर निकला हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, लगातार, जब लगातार 3 फलके हों, ठीक है, वो कैसे होंगी, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ठीक है, अब क्या होंगे इसके अपोजिट साइड, 5 के तो क्या हो गई, 5 के अपोजिट क्या आ गई 1, और 3 के अपोजिट 2, और 2 के अपोजिट, ओ सॉरी 2 के थोड़ी आएगी 6, 4 के अपोजिट 1। अब इसमें देखते हैं कि भाई इनके अपोजिट क्या आएगा। तो इसके अंदर एक सबसे मेन पॉइंट है कि जहाँ पे भी इनकी 3 साइड्स है ना, ये एक जगह हो रही है ना, जैसे 1 की ये हो गई, 2 की हो गई और 3 की हो गई, वो नंबर्स वो फलक है ना कभी भी उसके सामने विपरीत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इन तीनों की नहीं होगी, ऐसे ही इन तीनों की नहीं होगी, तो क्या क्या होगी भाई 1 और 4 की है ना, किसी प्रकार की फलक थोड़ी कंबाइंड हो रही है, तो 1 के अपोजिट 4, ऐसे ही 2 के अपोजिट क्या आएगा 5, ये थोड़ी हो रही है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6, ठीक है, आ गया समझ में। चलो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है क्यूब डाइस वाला ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि क्यूब के बेसिक जानकारी तो अपन ने पहले फर्स्ट वीडियो में देख ली थी, और अब आगे शुरुआत करेंगे भाई क्यूब कैसा होता है, ठीक है। तो वो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए आप